हाय स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री बेस एमसी क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने लगभग 20 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे और इतने ही क्वेश्चन हम आज a प्लस बी प्लस सी इक्वल में 3π/2 और 3π/2 का मतलब हो गया यहाँ पे 270 डिग्री। देन cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है जी। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हुए आपको। ठीक है, चलो जी देखो इधर। तो यहाँ पे मैं कोस ए प्लस में कोस बी अप्लाई करता हूँ। तो कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी और अपॉन में 2 बी होता है। तो ये कितना बना जी? ए प्लस बी। और कोस ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए माइनस बी। क्योंकि जब यहाँ पे माइनस करोगे ना तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मैं कोस टू सी को देखो, आपने कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ प्लस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? सी। ठीक है जी। अब देखो थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे चेंज करता हूँ। देखो मैं a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी को यहाँ से देखो a प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ? 3π/2 माइनस सी। ठीक है जी। और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? कोस। और यहाँ पे भी कोस अगर मैं अप्लाई करूं तो आपको क्या मिला जी? 270 के साथ चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? साइन सी। पर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में। थर्ड में कोस क्या होता है? माइनस। तो ये क्या बना जी? -2 साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस में 1। ठीक है जी, -2 साइन स्क्वायर सी। और मैं यहाँ से -2 साइन सी ले लेता हूँ कॉमन। तो क्या बना जी? कोस ए माइनस बी। इसको 1 को अलग रहने देना भी, और ये प्लस में साइन सी और प्लस में 1। ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? तो नेक्स्ट देखो, क्या मैं सी को ऐसे लिख सकता हूँ? सी इक्वल टू में कितना हो गया जी? सी 3π/2 माइनस में ए प्लस में बी। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन से। ठीक है, और क्या है आपके पास यहाँ पे? साइन है ना, साइन। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? साइन हुआ जी। ठीक है, तो क्या होगा? चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। और चेंज होगा तो ये कितना बनेगा जी? कोस ए प्लस बी। और किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जी आपका? थर्ड में जा रहा है। तो थर्ड में क्या हो जाएगा? ये माइनस। तो ये कितना बना जी आपके पास? -2 साइन सी ब्रैकेट में कोस ए माइनस बी और माइनस में कोस ए प्लस बी और प्लस में 1। अब यहाँ पे कोस ए माइनस कोस बी का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी। अब इसको सोल्व करोगे तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन ए प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन 2 साइन ए और जी साइन माइनस में बनेगा, पर यहाँ पे जो माइनस आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा? प्लस साइन बी और प्लस में 1। तो कितना बना जी? -4 साइन ए साइन बी और साइन सी प्लस में 1। तो ये आपका आंसर होगा आपके। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आप, देखो tan थीटा इक्वल टू में दिया आपको a अपॉन b। तो tan b कोस टू थीटा प्लस में a साइन 2 थीटा। तो देखो इधर ना आपके पास tan की वैल्यू दी है और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला भी हमारे पास tan में होता है और साइन 2 थीटा का भी हमारे पास tan में फॉर्मूला होता है। देखो कैसे? तो b कोस 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये तो इसका फॉर्मूला हुआ जी, और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला। तो रख दो वैल्यू बस। तो b 1 माइनस में स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर और प्लस में कितना हुआ जी? ए 2 ए अपॉन बी 1 प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करना जी, बड़े ध्यान से देखो। b, ठीक है, तो ये कितना हुआ जी? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ अपॉन में बी स्क्वायर।
इसके अपन में बी स्क्वायर है, ध्यान रखना भी। और ये कितना हुआ, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो इसके अपन में बी स्क्वायर, इसके भी अपन में बी स्क्वायर आता तो वो कैंसिल होगा आपका प्लस में। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देखना इधर, तो 2a स्क्वायर अपॉन में बी, ध्यान रखना अपॉन में बी है, और बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी सॉरी, तो बी स्क्वायर से बी कैंसिल होगा एक, तो बी बचेगा ये। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। तो मैं यहाँ से अगर यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, बी कॉमन ले लेता हूँ, बाकी क्या बचा जी, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में 2a स्क्वायर अपॉन में एलसीएम तो सेम है ही आपका इनका। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे सोल्व करके ये आएगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बी बचेगा आपका। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन का आता है। देखो a इक्वल टू है 130 डिग्री एंड x इक्वल टू है sin a प्लस में cos a। तो देन हमें x के वैल्यू बतानी है, x ग्रेटर देन 0 होगा, x लेस देन 0 होगा या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल टू 130 डिग्री एंड x इक्वल टू sin a प्लस cos a। जब देन आपको बताना है, ये ऑप्शन आपके दिए कि x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है, x इक्वल टू 0 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखो जरा, तो a की वैल्यू मालूम है तो यहाँ पे रख दीजिए आप, तो sin 130 डिग्री हुआ और प्लस में cos 130 डिग्री हुआ जी। ठीक है, ये x की वैल्यू, तो x इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90 प्लस में 40 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 प्लस में 40 डिग्री। तो अच्छा जी, तो ये 90 के साथ चेंज हो जाता है तो cos 40 डिग्री। ठीक है जी, और ये आपका किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में ना, सेकंड में साइन क्या होता है प्लस, ये तो प्लस ही रहा जी। फिर cos 90 के साथ चेंज होगा, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, सेकंड में cos क्या होता है माइनस, तो ये रहा जी आपका। तो ये तो वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, पर एक चीज अब ध्यान रखना, जैसे आप टेबल होते हैं कि cos की, cos थीटा और साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, 0 आपका 30 45 60 90, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है और ये 0 होती है, और यहाँ पे क्या हो जाती है 1/√2 और इसकी भी 1/√2, और ये 90 पे 0 हो जाता है और ये 1 होता है। तो यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से देखना भी, 0 से 45 में, 0 से 45 में और यहाँ पे भी 0 से 45 में, तो ध्यान रखना कोस जो थीटा होता है वो बड़ा होता है साइन थीटा से, इस रेंज में। ठीक है, क्योंकि भी देखो ना, ये आपका 1 धीरे 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 घटेगा और ये धीरे धीरे बढ़ेगा 45 तक, और ये धीरे धीरे घटेगा, यानी कि इधर की सारी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूज बड़ी होगी और यहाँ पे क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, अब 1/√2 के बाद में यहाँ पे वैल्यू घटेगी, ठीक है, घटेगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी जी आपकी, बढ़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर इस रेंज में 45 से 90 में, 45 से 90 में, और ये कितनी थी 0 से 45 के बीच में, तो 45 से 90 के बीच में कोस थीटा लेस हो जाएगा साइन थीटा से। क्लियर है बात। अच्छा जी, अब ये कोस 45 है, सॉरी कोस 40 है, तो ये इस रेंज में लाई कर रहा है ना, 0 से 45 के बीच में आ रहा है, और 0 से 45 के बीच में कोस 40 क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, साइन 40 से। तो जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, जो माइनस करोगे बड़े में से छोटे को, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर में से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, ग्रेटर देन 0। तो ये x की वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। इसके लिए एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, मैंने लास्ट क्लास में भी वो फॉर्मूला बताया था कि जब भी tan थीटा को आपको बदलना हो कोट थीटा में, तो कोट थीटा माइनस में 2 कोट 2 थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है ये आपके पास, और उस इसी फॉर्मूले का खेल है इस पूरे क्वेश्चन में आपका। ठीक है, देखो इधर अभी मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि कोट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू में 2 कोट 2 थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो जी इधर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी आपके पास, 2 कोट 2 थीटा, माइनस में कितना है जी 2 tan 2 थीटा, माइनस में 4 tan 4 थीटा, और माइनस में 8 कोट 8 थीटा। क्लियर है जी ये बात। चलो
अब देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो क्या बना, कोट 2 थीटा माइनस में tan 2 थीटा बना जी। ठीक है, इसमें फिर से मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। अब के बाद इस पूरे को थीटा मान लेना आपको, ये पूरा क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है और ये वाली वैल्यू आपकी ऐसी रहनी है और ये वाली वैल्यू भी ऐसे ही रहेगी आपकी। तो 2, ये कितना हुआ जी, कोट 2 थीटा माइनस में tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोट 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपके पास ये, तो ये कितना बन गया जी, कोट 4 थीटा और 2 की मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाएगा आपका पूरा सोल्व करके 4 कोट 4 थीटा और माइनस में क्या हो गया जी, 4 tan 4 थीटा और ये आपकी वैल्यू ऐसे रहेगी। फिर यहां से फिर 4 कॉमन लो, तो जैसे ही आपने 4 कॉमन लिया तो क्या बना, कोट थीटा माइनस में tan थीटा, तो फिर से 2 कोट 2 थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 थीटा और माइनस में कितना हो गया जी, 8 कोट 8 थीटा। तो देखना ये 8 हुआ, कोट 8 थीटा बना और माइनस में 8 कोट 8 थीटा बना, तो ये पूरा कैंसिल, तो आंसर इसका कितना है, जी। ठीक है जी। तो बस खेल क्या है यहाँ पे, इस फॉर्मूले का खेल है, ये आपको याद रखना। लास्ट क्लास में भी 2 क्वेश्चंस में हमने ये अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, तो यही अप्लाई करना था। जैसे यहाँ पे वही कोट थीटा माइनस में tan थीटा मेरा ये बन जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बाकी चीजें ऐसे रहेगी, मतलब एक एक टर्म आपकी कम होती चली जाएगी। फिर जैसे यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या क्या, कोट 2 थीटा माइनस में tan 2 थीटा, तो आपके पास जो 2 थीटा है ना, इसको थीटा मान लेना, तो ये भी एक तरीके से कोट थीटा माइनस में tan थीटा का केस हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 कोट 2 और थीटा कितना था आपके पास, 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कोट 4 थीटा और ये 2 पहले से था, तो 2 इंटू 2 4 कोट 4 थीटा, माइनस में ये सब बाकी सब चीजें सेम रही। अब के बाद यहाँ से 4 कॉमन लिया, तो अब के बाद क्या बना, कोट थीटा बना, माइनस में ये क्या बना, tan थीटा बना, तो कोट थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाता है, 2 कोट 2 थीटा। अब की बार थीटा कितना है आपके पास, 4 थीटा, तो 4 थीटा इंटू 2 8 थीटा और ये 2 और ये 4 बाहर कॉमन जो लिया था आपने 8, तो 8 आपका 8 कोट 8 कोट 8 थीटा हो जाएगा और ये 8 कोट 8 थीटा कैंसिल आउट हो गया, जीरो। कि cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई आर इन एच पी। तो एच पी का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर कोई भी तीन चीजें ए बी सी और ये तीन वैल्यूज आपकी एच पी में होगी, तो उसका मतलब होता है 2 अपॉन में बी इक्वल टू 1 अपॉन ए और प्लस में 1 अपॉन में सी। तो एक कंडीशन अप्लाई होती है आपकी एच पी में। अगर ए बी सी आर इन एच पी, तो देन 2 बाई बी, मिडिल वाले का ट्वाइस रेसिप्रोकल में, ठीक है, इनका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन में बी का ट्वाइस, तो 2 अपॉन में बी और एक्सट्रीम वैल्यूज का सम हो जाता है 1 अपॉन ए प्लस में 1 अपॉन बी, तो मिडिल वाले का ट्वाइस, ठीक है, और एक्सट्रीम वैल्यू का सम रिवर्स में। ठीक है, चलो जी अब यहाँ पे देखते हैं। तो मिडिल वैल्यू ये हो गई, तो 2 अपॉन में कोस एक्स इक्वल टू में कितना हुआ जी, 1 अपॉन में कोस एक्स माइनस वाई प्लस में 1 अपॉन में कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, चलो अब इसको आप सोल्व कीजिए। मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हुआ जी, कोस एक्स प्लस वाई, एलसीएम लोगे तो प्लस कोस एक्स माइनस वाई अपॉन में कितना हुआ जी, कोस एक्स माइनस वाई और कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, चलो अब देखो बट देखना ध्यान से, 2 कोस एक्स, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, कोस ए प्लस कोस बी, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 कोस, ठीक है, ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी बाई 2 करोगे तो ये एक्स बनेगा, और कोस ए माइनस बी बाई 2 करोगे तो यहाँ पे माइनस वाई आएगा, पर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोस के साथ में माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वाई। और इसका भी एक फॉर्मूला आपका लिखवाया था मैंने, फर्स्ट क्लास में लिखवाया था आपका, कोस ए माइनस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान रखना, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, तो कोस स्क्वायर ए सॉरी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप इसकी, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 1, तो इसकी इधर और ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर एक्स और कोस
वाई, ठीक है। अच्छा, इसको इधर लेके आओ पूरे को और इसको इधर लेके जाओ, तो यहाँ पे जब ये करोगे कोस स्क्वायर एक्स, तो ये ना, ये आएगा, यहाँ पे कॉमन लोगे तो 1, और ये इधर जाके माइनस में, तो ये कोस वाई बनेगा, और इक्वल टू में साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस साइन स्क्वायर वाई को लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर वाई, ठीक है ना। और 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस में कोस वाई और 1 माइनस में कोस वाई, तो माइनस से तो ये कैंसिल हुआ, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 प्लस में कोस वाई, ठीक है। चलो जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस में कोस एक्स का 2x का फॉर्मूला होता है जी आपके पास 2 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 1 प्लस कोस वाई का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर वाई अपॉन 2। चलो, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर वाई अपॉन 2, और ये जब अपॉन में होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर में इनटू में सेक स्क्वायर वाई अपॉन 2 इक्वल टू में कितना 2, और इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ कोस एक्स सेक वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2, और स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, किस में, प्लस और माइनस में, बट वैल्यू किसकी पूछी आपसे, मोड की, तो मोड में वैल्यू क्या रहेगी, √2, ठीक है ना। तो ये चीज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, इफ कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी इक्वल टू 0 है, तो देन कोस 3a प्लस कोस 3b प्लस कोस 3c की वैल्यू बताने हैं आपको, ठीक है जी। चलो, अब एक चीज देखना, पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस 3a का जो होता है 4 कोस की क्यूब a माइनस 3 कोस a लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 4 कोस की क्यूब b माइनस में 3 कोस b, ठीक है जी। फिर इसके लिए भी लिखो जी प्लस में 4 कोस की क्यूब c माइनस में 3 कोस c, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इससे इससे और इससे 4 कॉमन, तो क्या बचा, कोस की क्यूब a प्लस में कोस की क्यूब b प्लस में कोस की क्यूब c, ठीक। अब -3 आपने कॉमन लिया तो क्या बना जी, कोस a कोस b, और प्लस में क्या बना जी, कोस c। अब देखो इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, ये वाली वैल्यू 0, तो ये तो पूरी वैल्यू क्या हो गई जी, 0 हो गई। बात आती है अब इसकी, देखो एक फॉर्मूला होता है आपका एल्जेब्रिक फॉर्मूला, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो देन ये चीज ध्यान रखना है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल टू 3abc के बराबर होता है, 3abc के 3abc। अगर एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है आपका 9th क्लास में भी है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc। अब देखो ध्यान से, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, ठीक है। बट इसमें अगर ये कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन है मेरे पास, बट इसमें देखना a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है नहीं है, यानी कि कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c 0 है नहीं है, गिवन है जी बिल्कुल। यानी कि अब यहाँ पर ये डायरेक्ट कंडीशन लग जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे का मतलब क्या होगा 4, तो 3 कोस a कोस b कोस c, ठीक है जी। और प्लस माइनस में 3, इसकी वैल्यू 0 थी आपके पास, तो ये क्या हो गया 12 कोस ए कोस बी और कोस सी, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, एल्जेब्रिक फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3abc लिख सकता हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे। नंबर 7 देखते हैं, tan पाई कोस थीटा
इक्वल टू में कोट पाई साइन थीटा, ठीक है ना। और हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो जी, तो इस तरीके से यहाँ पे वो कोस के टर्म दे सकता है, साइन के टर्म्स में दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ दे सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, जैसे साइन है, साइन को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी टेन है, टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई कोस थीटा अपॉन में कोस पाई कोस थीटा, ठीक है जी। इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई साइन थीटा अपॉन में साइन पाई साइन थीटा। क्लियर बात, ठीक है जी। अब इसको देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बना जी, साइन पाई कोस थीटा और जी साइन पाई साइन थीटा इक्वल टू में कोस पाई साइन थीटा और कोस पाई कोस थीटा। क्लियर है। अच्छा देखो, ये चीज और ये चीज, यहाँ पे ये चीज भी और ये चीज भी सेम है। तो एक तरीके से अगर मैं इस पूरे को इधर लेके चला जाता हूं, तो मैं कोस ए और ये बी, तो साइन ए और बी, तो ये कोस ए कोस बी, और इसको पूरे को इधर लेके जाओ तो माइनस में साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बन जा रहा है, ये बन जा रहा है कोस ए साइन थीटा और प्लस में बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान देखो, कोस ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, पूरा थीटा का काम कर रहा है ना। चलो जी, अगर ये पूरा थीटा है तो यहाँ पे क्या रखो ताकि जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा पाई साइन थीटा और प्लस में पाई कोस थीटा, पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, 90 पे जीरो, और फिर ये पाई कॉमन लेके पाई से पाई क्या हुआ जी, कैंसिल, ठीक है। ये बन गया कोस थीटा, ठीक है। अब देखो, कभी भी इस चीज से ये फॉर्मूला अगर बनाना है, ये कोस में भी बन सकता है और साइन में भी बन सकता है। देखो कैसे, आप यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये √2 तो बाहर लिखना, ये क्या बना 1/√2 साइन थीटा और 1/√2 कोस थीटा। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 45 और इसको साइन 45, ये किसकी वैल्यू हो गई, कोस 45, और इसको क्या लिख सकता हूँ साइन 45। ये मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पे साइन भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोस भी लिख सकता हूँ, तो ये कोस वाला केस भी हो जाएगा और साइन वाला केस भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, पर मुझे अभी साइन की वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको कोस 45 और साइन 45, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, 45 पे क्या होता है 1/√2 होता है। तो अभी देखो ध्यान से, साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी का फॉर्मूला कितना हो गया जी, तो √2 साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, 45 का मतलब क्या हो गया π/4 इक्वल में कितना था 1/2, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हुई जी 1/2 और ये √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान से क्वेश्चन है। देखो इसने ना ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू साइन x माइनस वाई इक्वल टू कोस x प्लस वाई इक्वल टू 1/2, तो यानी कि ये वाली वैल्यू भी 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से देखो साइन x माइनस वाई बराबर में 1/2 है, तो इसका मतलब y x माइनस वाई किसके बराबर होगा 30 डिग्री के ना, और ये वैल्यू इसके भी बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई किसके बराबर होगा 60 पे देगा ये वैल्यू, ठीक है। तो सोल्व कर लीजिए दोनों को, 2x बराबर में 90, तो x बराबर में कितना होगा जी 45, अगर x 45 है तो y बराबर में कितना होगा जी 15। वैल्यू चाहे पुट करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। अच्छा देखो, इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए हैं आपके, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं पे अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 2c किस तरीके से आ सकता है, ये वाली चीज को और ये वाली चीज को कैसे कर लिख सकता हूँ मैं, देखो अगर मैं इसको कहीं पर ऐसे लिखूं 2c को ऐसे लिख सकता हूँ कि a प्लस बी और प्लस सी, अगर मैं इन दोनों को इस पोर्शन को अगर ऐड करके देखो तो 2c नहीं मिलेगा। हाँ अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो a प्लस बी माइनस सी, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको 2c मिलेगा, तो यानी कि tan 2c को मैं ये लिख सकता हूँ। और फिर ये फॉर्मूला किसका हो गया tan पूरा मैं a और ये tan b, तो किसका फॉर्मूला हो गया जी आपके tan a प्लस में tan b सॉरी माइनस में, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan a माइनस में tan b का फॉर्मूला क्या होता है tan a
माइनस में टेन बी और 1 प्लस में टेन ए इंटू में टेन बी, यही होता है ना फॉर्मूला। क्लियर है बात? अब देखो जी, अब ये इक्वल टू का साइन है, यानी कि मैं इसको देखो दोनों को ही मैं लैम्डा मान लेता हूं, क्योंकि ऑप्शन में आपका लैम्डा टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बराबर भी लैम्डा और ये बराबर भी क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा। क्यों? क्योंकि मैं यहां से जब टेन, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, इसका फॉर्मूला अगर बनाओगे तो क्या बना जी, इसका फॉर्मूला तो टेन ए माइनस में टेन बी, तो टेन ए प्लस बी प्लस सी माइनस में टेन ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 1 प्लस टेन ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में टेन, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा टेन ए प्लस बी प्लस सी की, तो ये एक्स अपॉन में वाई, ये भी आएगा ना टेन वाले टर्म साथ में, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं दोनों को ही लैम्डा के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, टेन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर मैं इसकी वैल्यू लैम्डा के बराबर रखी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाई वाई, तो राजी लैम्डा बाई वाई प्लस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी माइनस में लैम्डा अपॉन एक्स अपॉन में 1 प्लस लैम्डा अपॉन वाई इंटू में लैम्डा अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई, ठीक है। और इंटू में इसको रिप्लेस करोगे तो एक्स वाई हो जाएगा और 1 प्लस में सॉरी एक्स वाई और प्लस में लैम्डा स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है जी। और यहाँ पे ये लैम्डा इसके साथ रहेगा, तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से लैम्डा कॉमन लोगे तो क्या बनेगा फाइनली, फाइनली ये बन जाएगा लैम्डा एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई प्लस में लैम्डा स्क्वायर, ये आंसर हो गया जी आपका, ठीक है। अगर ऑप्शन में लैम्डा का यूज किया तो लैम्डा ले लेना आप, और के वगैरह का यूज किया तो के वाले टर्म्स में मान लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो ध्यान देना, इनके सबके फॉर्मूले ओपन कर देना, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो कोस अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, साइन बीटा साइन सॉरी साइन बीटा कोस गामा, और माइनस में कोस बीटा और साइन गामा, जब इसकी मल्टीप्लाई के अंदर करोगे तो देखना, पहले इसके फॉर्मूला ओपन करो, तो साइन बीटा कोस गामा माइनस में कोस बीटा और साइन गामा, तो अब कोस अल्फा की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, कोस अल्फा यहाँ पे और कोस अल्फा यहाँ पे, ठीक है जी। फिर इसको भी ऐसे ओपन कर लो, ठीक है, प्लस में साइन गामा कोस अल्फा और माइनस हो जाएगा जी साइन अल्फा कोस गामा, बट कोस बीटा की मल्टीप्लाई है तो कोस बीटा ये रहा जी, कोस बीटा और यहाँ पे भी कोस बीटा, फिर प्लस में साइन अल्फा कोस बीटा और माइनस में कोस अल्फा साइन बीटा, इनटू में क्या है जी, कोस गामा, कोस गामा यहाँ पे लिखा और कोस गामा यहाँ पे लिखा, देखो अल्फा बीटा गामा कोस अल्फा देखो कहाँ पे, कोस अल्फा साइन बीटा, देखो कोस अल्फा कैंसिल, कोस बीटा साइन गामा, कोस बीटा साइन गामा और कोस अल्फा ये रहा कैंसिल, और बाकी साइन अल्फा कोस गामा कोस बीटा, तो आंसर क्या रहा जी, 0, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन देखो जी आप, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15, तो जब वैल्यू आपकी चल रही होगी तो ये ध्यान रखना कहीं ना इसकी वैल्यू बताना है आपको, कहीं ना कहीं पे साइन 45 भी आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। देखो जी मैं काम करता हूँ, क्या मैं साइन स्क्वायर 5 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 85, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 80, क्योंकि इससे पहले 80 आया होगा फिर 75 आया होगा, इसके आगे 20 आया होगा, इस तरीके से टर्म चलती रही होगी, तो इसके आगे क्या आया होगा जी साइन स्क्वायर, इसको किस में चेंज कर सकता हूँ 90 माइनस 75, ठीक है, प्लस में डॉट 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 डॉट, प्लस में कहीं ना कहीं पे साइन स्क्वायर 45 भी आया होगा जी, प्लस में डॉट 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 साइन स्क्वायर, और ये 75 आया होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 80 भी आया होगा, ठीक है, और प्लस में मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है, कहीं पे यहाँ पे साइन स्क्वायर
85 भी आया होगा, और आपको ये तो जग जाहिर है लास्ट में क्या है जी, साइन स्क्वायर 90। ठीक है जी, तो स्क्वायर को भूल जाओ, साइन 90 बाय थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 85, ये क्या बना, कोस स्क्वायर 80 प्लस में कोस स्क्वायर 75 प्लस में कहीं ना कहीं पे साइन स्क्वायर 45 भी है जी, और कहीं ना कहीं पे डॉट 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 प्लस में साइन स्क्वायर 75 साइन स्क्वायर 80, ठीक है जी, और साइन स्क्वायर 85 और साइन स्क्वायर 90। अब देखो ध्यान से, इसको एक साथ लो, 85 को 1, इसको लोगे तो भी 1, इसको लोगे तो भी 1, तो इस तरीके से चलता रहेगा। ये आपकी ना ऐसे करके 8 टर्म हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8। तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, एक 1 तो इसके लिए, एक 1 इसके लिए, एक 1 इसके लिए, फिर 70 आएगा, 65 60 55 50, और जी कितना, ठीक है नहीं, कितने हो गए, 5 और 3 8 हो गए ना ये, क्योंकि 45 तो है आपका, फिर 45 वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, ये किसी के साथ नहीं जाएगा, कहीं पर भी कोस 45 नहीं, कोस स्क्वायर 45 नहीं बनेगा आपका, फिर और ये वैल्यू बचेगी, तो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 9 प्लस में 1/2, और उसको मैं लिख सकता हूँ 9, ये होगा इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों जीरो के बराबर है, ये वाली वैल्यू भी जीरो के बराबर दी हुई है, और ये वाली वैल्यू भी मैं बोल सकता हूँ ये भी जीरो के बराबर है, तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू में साइन अल्फा और इनटू में साइन बीटा, सॉरी ये प्लस है, प्लस में साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा। आपको कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आसान तरीका यह है कि ना आप इस पे भी स्क्वायर कर दो और इस पे भी स्क्वायर कर दो। तो पहले इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये मान लेना आप, ठीक है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल्स टू में 0, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो देखना क्या बनेगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस में 2 कोस अल्फा कोस बीटा 0। फिर इसके साथ में जाओ, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू में ये भी क्या हो गया जी, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम कर रहा, इन दोनों को आप माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि मुझे देखो कोस टू अल्फा किस तरीके से मिल सकता है, अगर को ऐड किया तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, देखो मेरे पास होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कोस टू थीटा होता है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो देखो, तो इसको अगर मैं माइनस करूं फर्स्ट और सेकंड तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये बना कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये बना जी कोस टू अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा माइनस में साइन स्क्वायर बीटा करोगे तो ये बनेगा कोस टू बीटा, और यहां से देखना 2 कॉमन ले लेना। अब ये क्या बनेगा जी, देखो ध्यान से, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये बन जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है जी। और इक्वल टू में क्या है 0, तो मैं लिख सकता हूँ कोस टू अल्फा प्लस में कोस टू बीटा इक्वल टू में माइनस में 2 कोस अल्फा प्लस बीटा, ये भी चीज हो सकती है। और जरूरत पड़ने पे मैं स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी थी, अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये भी 1 1 2 की टर्म्स में आ जाएगा फिर वो, ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन अलग होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर sec स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपके ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, ठीक है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कि जिसके रूट सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा हो। तो हम जाते हैं बेसिक पर। देखो, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स, अगर मैं रूट्स की बात करूं तो क्या होता है अल्फा और बीटा। पर अब इसने क्या कहा है कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और एक क्या है जी आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, आप ऑप्शन में जाना एक बार, तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1 है।
ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि ए कुछ इस तरीके से इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है आपकी। क्लियर है जी बात? चलो अब देखते हैं हम बात इसमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारी दो कंडीशन होती है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना है जी आपका सेक स्क्वायर थीटा, बीटा कितना है जी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है जी 1। ठीक है, तो 1 को मत लिखो जाए। अब इसको आप सोल्व करना, तो सोल्व करोगे तो देखना भी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर, कोस स्क्वायर थीटा इधर, तो ऊपर तो 1 बनेगा, और कोस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा बना। तो इसको फिर से लिख सकता हूँ 1 में कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक आ जाएगा इनटू में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में माइनस बी। क्लियर हो गई बात? ये हो गया आपका सम ऑफ द रूट्स। अच्छा, फिर क्या होता है जी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हुआ सी बाई ए। तो अल्फा किसके बराबर है जी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सी की वैल्यू कितनी है सी, और ए की वैल्यू कितनी है जी 1। तो ये किसके बराबर हुआ सी अपॉन में 1, का मतलब क्या हुआ सी। तो यहां से आप ध्यान देना, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया। क्लियर है बात? चलो अब ध्यान दोगे इसमें फर्स्ट में और सेकंड में, तो क्या एनालिसिस आप करते हो, हमें ये पता चल जाता है यहाँ से कि C बराबर क्या होगा माइनस बी, C बराबर में माइनस बी। अभी देख लो, तो यहाँ पे देखो ये C हुआ, ये B होगा, ये C होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये B। तो क्या कह रहे हैं कि C और ये इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट साइन क्या है अपोजिट है। ठीक है नहीं, तो देखो यहाँ पे 5 और ये 5, तो अगर माइनस होता तो बन जाती बात। तो यानी कि ये तो आपका नहीं चलेगी। C की वैल्यू 2 है और उसकी B की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी C इक्वल टू माइनस बी है ना, तो इसका माइनस यहाँ पे है, तो ये आपका क्या हुआ ये सही है, और ये भी आपका एक तरीके से क्या सही है। तो इन दोनों ऑप्शन में से आपका कोई भी आंसर आप अगर सिलेक्ट करते हो तो इन दोनों में से आपका आंसर सही मिलेगा, तो फर्स्ट या आपका थर्ड। ठीक है, ये नहीं होगा वरना होगी। क्लियर है जी? ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो मैंने आपके कोस की सीरीज लिखी है, कोस अल्फा। ठीक है जी, ये आपके एक सीरीज होती है कोस की भी और साइन की भी। ठीक है, फॉर्मूला होता है देखो इधर, कोस अल्फा प्लस में कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस में कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस में डॉट 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 प्लस कोस अल्फा प्लस n माइनस इंटू बीटा। जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कोस 2 अल्फा, अल्फा का मतलब इनके फर्स्ट टर्म, प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, बीटा अपॉन 2 साइन एन बीटा अपॉन 2 और साइन बीटा अपॉन में 2, ये आपकी जनरल फॉर्म रहेगी आपकी। ठीक है जी, चलो अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो सीरीज में आपके पास अगर ये सीरीज है तो इसमें कहीं पे स्क्वायर का केस तो नहीं है ना आपके पास, तो यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे स्क्वायर है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो पहले कि ये स्क्वायर हटे। तो मैं देखना इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा, मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कोस 2 थीटा प्लस में 1 होता है नहीं होता है, या इसको 1 प्लस में कोस 2 थीटा और सॉरी अपॉन में 2 भी होता है, अपॉन में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो वही ये हो गया समेशन, ये तो फॉर्मूला था जी यहाँ से यहाँ तक, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। तो अब ध्यान देना, देखो तो समेशन r इक्वल टू 1 n माइनस 1 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू ध्यान रखना n माइनस 1 है, n की वैल्यू कितनी हो गई n माइनस 1 है। ठीक है, समेशन, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2r पाई अपॉन में n और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बात? अच्छा जी, इस सीरीज के जब मैं वैल्यू पुट करूंगा 2 पे कोई इफेक्ट नहीं होना, कांस्टेंट टर्म है ये बाहर रखा। अब मेरे पास बचेगा सिर्फ क्या, ये वाली टर्म बची। ठीक है, ये वाली टर्म, इसको मैं समेशन इसके साथ अलग और इसके साथ अलग लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 तक 1 प्लस में समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस 1 तक कितना जी कोस 2r पाई अपॉन में n। ठीक है जी, अब देखो तो 1/2, अगर देखो 1 का सम n टाइम तक होता तो क्या लिखते हैं हम n लिखते हैं, पर यहाँ पे कितने टर्म है आपके n माइनस 1,
तो यहाँ पे कितना रहेगा आपका, अगर यहाँ पे n होता तो n आ जाता, n-1 है तो n-1 रहेगा आपका, अगर 1 है तो 1 के केस के लिए है ये बात प्लस में। अब यहाँ पे इसको सीरीज को ना आप ओपन करें, देखो पहले r की जगह 1 रखो तो क्या बना जी cos 2 पाई अपॉन n, फिर 2 रखो जी cos 4 पाई अपॉन n, फिर 3 रखेंगे cos 6 पाई अपॉन n, प्लस में डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस क्या बनेगा जी, फिर लास्ट वाली टर्म देखना cos 2, r की जगह क्या रखना है n-1 पाई अपॉन में n, ठीक है जी, ये चीजें हो गई आपकी ब्रैकेट बंद। क्लियर है? चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 n-1 को ऐसे रहने देना। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, फर्स्ट टर्म का यानी कि अल्फा का, और 4 पाई, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है ना, तो यानी कि 4 पाई n में से अगर मैं माइनस करूं 2 पाई n तो मुझे 2 पाई n मिलेगा। तो ये जो किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी बीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई आपके पास, बीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलो जी रखो कोस 2 अल्फा, तो 2 इंटू अल्फा प्लस n-1, तो n कितना है आपकी बार, n की जगह हमें क्या रखना है n-1, तो n-1 और -1 है तो कितना हो गया जी n-2। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो जो लास्ट वाली टर्म हो गया आपकी cos 2n-1 और g पाई अपॉन n, ठीक है जी। अच्छा तो 2 अल्फा हो गया प्लस, अब n की जगह n-1 रखोगे तो n-2 हो जाएगा। ये बीटा की वैल्यू कितनी है जी आपके पास, बीटा की वैल्यू हो गई 2 पाई n, और पूरे के नीचे कितना है जी 2, फिर जाना है इनटू में साइन, तो n ही रहना है, n की जगह आपका क्या है n की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा जी n-1, क्योंकि n की वैल्यू किसके बराबर है n-1 के, और बीटा की वैल्यू कितनी है जी, बीटा की वैल्यू है 2 पाई अपॉन n, और अपॉन में क्या लिखा है जी 2, अपॉन में इसके अपॉन में कितना लिखा है जी, फिर साइन बीटा की वैल्यू कितनी है जी 2 पाई अपॉन n, और अपॉन में 2 है। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो ये 1/2 हुआ, n-1 हुआ प्लस में, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना है जी आपका cos 4 पाई अपॉन n, और जी प्लस में 2 पाई, और जी माइनस में 4 पाई अपॉन n डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या बनेगा साइन, और ये होगा जी आपके पास पाई माइनस में पाई बाई n, अपॉन में कितना है जी साइन, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपका कितना बचेगा पाई अपॉन में n। क्लियर बात? तो अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज कैंसिल, और बाकी जो बचेगा 2 से डिवाइड करना है आपको, तो ये 1/2 हुआ, n-1 हुआ जी प्लस हुआ, तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये कोस पाई बचेगा, और ये आपका कितना बनेगा साइन पाई अपॉन में n, और अपॉन में क्या है जी नीचे साइन पाई अपॉन में n, ये और ये कैंसिल, तो कितना बना जी 1/2 n-1, और कोस पाई की वैल्यू होते हैं -1, ठीक है, तो कितना हुआ जी 1/2 n-2, और ये फाइनली हम इसको लिख सकते हैं n/2 -1, तो इस तरीके से आपके, ठीक है। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है आपका कि समेशन r = 1 से लेके n तक साइन स्क्वायर r पाई n तक, ठीक है, और इसका आंसर ध्यान रखना n/2, ये सेम इसी प्रोसीजर से हो गया, वहां पे साइन वाली सीरीज लग जाएगी, साइन वाली सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। नोट कीजिए इसको, इफ tan cot x = cot of tan x, then sin x की वैल्यू बतानी है आपको, sin x बताना है, ये आपका मैंने कंडीशन लिखी है, देखो ये जनरल सॉल्यूशन होता है आपका, अगर आपको कहीं पे भी tan थीटा इक्वल में tan अल्फा हो, tan थीटा इक्वल में tan अल्फा हो, तो थीटा जो होता है वो होता है इक्वल टू में n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस
अल्फा। तो देखो जिसको अब यहाँ पे देख लो इस चीज को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan कोट अल्फा सॉरी x इक्वल्स टू में कोट, अगर कहीं पे भी थीटा लिखा होता है, अगर कहीं पे कोट थीटा लिखा हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ देखो। तो अब ये कोट जो है इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू की बार कितने यहाँ पे tan x होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो इससे मैं कंपेयर करता हूँ। देखो ये मेरे लिए क्या हुआ थीटा और ये मेरे लिए क्या हुआ जी अल्फा। जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा की वैल्यू होगी आपकी n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है जी π/2 माइनस में tan x। इसको इधर लेके आओ कोट x प्लस में tan x इक्वल टू में n पाई प्लस में π/2। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको सोल्व करो तो 1 अपॉन में सॉरी cos x अपॉन में क्या लिख सकते हैं sin x, और इसको क्या लिख सकता हूँ sin x अपॉन में cos x इक्वल टू में यहाँ पे 2n पाई प्लस में पाई अपॉन में 2। और इसको और थोड़ा सा मैनेज करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 और π/2। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करो cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या बना जी sin x इंटू में cos x बनेगा। ठीक है जी, और ये कितना बना 2n प्लस में 1 और पाई अपॉन में 2। तो मैं काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ, 2 से इधर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बना आपका 1 अपॉन में sin 2x, और ये कितना हुआ जी आपके पास 2n प्लस में 1 पाई अपॉन में कितना हुआ जी 4। तो sin 2x की वैल्यू कितनी हो गई जी आपके पास 4 अपॉन में 2n प्लस 1 और ये पाई। तो ये हो गया जी आपका आंसर। दोनों क्वेश्चन लेटरल एंटी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखो जी ये क्वेश्चन है 81 की पावर sin स्क्वायर x प्लस में 81 की पावर cos स्क्वायर x इक्वल टू में 30। तो देन x की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे ना प्लस का साइन है, कभी ये आप बेस सेम करके और प्लस ऐड कर दे उनको पावर को ऐड, वो इनटू में होता है। यहाँ पे प्लस साइन है, पहले तो बात ध्यान रखना, कभी जल्दबाजी में करके आ जाओ। ठीक है, तो अब इसका तरीका क्या है, तो एक काम कर लेते हैं हम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस में 81 की पावर 1 माइनस में sin स्क्वायर x इक्वल टू में 30। और आपको पता है कि ये 81 sin स्क्वायर x प्लस में इसको मैं 81 अपॉन में 81 sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ इक्वल टू में कितना 30। अब इसकी मल्टीप्लाई एलसीएम वगैरह लो, तो इसकी मल्टीप्लाई जब एलसीएम लोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 81 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसकी दर करोगे तो -30 सोल्व करने के बाद 81 की पावर sin स्क्वायर x और g प्लस 81 इक्वल टू में 0। तो ये जो चीज है ना, ये चीज इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो आप। ठीक है, तो ये क्या बना जी वाई स्क्वायर माइनस में 30y प्लस में 81 इक्वल टू 0 और 27 थी 81। तो यहाँ से y की वैल्यू ना आपके आ गई एक 27 और एक 3। ठीक है, तो अभी देखो तो y की वैल्यू आपकी क्या थी 81 sin स्क्वायर x। ठीक है, एक वैल्यू तो हो गई आपकी 27 के इक्वल में, और एक वैल्यू हो गई आपकी 81 की पावर sin स्क्वायर x किसके इक्वल टू हो गई आपकी 3 के। तो इसको मैं ना कन्वर्ट कर लेता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और sin स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और इसको 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ 3, तो पावर कंपेयर करोगे तो 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू में 3 और sin x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3/2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई आपकी 60 डिग्री यानी कि π/3। और यहाँ से कितनी आएगी जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 sin स्क्वायर x, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1, और ये 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू में कितना जी 1, और यहाँ से sin x की वैल्यू कितनी हो गई जी 1/2। प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, तो वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है आपको। ठीक है, पर सिंपल अगर मैं बात करूं तो 1/2 हो गई 30 पे, तो ये चीज हो गई आपकी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, आपको याद हो कोस वाला। ठीक है, cos 3a प्लस cos 3b प्लस cos 3c। तो हमने उसको फॉर्मूला ओपन कर दिया था कि 4 cos की क्यूब x माइनस में 3 cos x, तो cos की क्यूब का मैटर था वहां पे। तो यहाँ पे भी साइन क्यूब क्यूब और क्यूब, तो हमने वही चीज आपको पकड़ के रखनी है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो देन a की क्यूब सॉरी x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब किसके बराबर हो जाता है 3xyz के बराबर।
तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं, क्या ये x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, क्या ये मेरा 0 हो रहा है या नहीं। तो साइन अल्फा प्लस में साइन 2π/3 प्लस में अल्फा और प्लस में साइन 4π/3 प्लस में अल्फा। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देखो। देखो वैसे मैंने ये लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 7 में ये मैंने सोल्व कराया हुआ है, ठीक है, तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ जल्दी मोटे मोटे के तौर पे। तो साइन अल्फा प्लस में, तो यहाँ पे साइन ए और प्लस में साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जब आप करोगे तो ये 6π/3 और प्लस में 2 अल्फा आएगा, तो ये आपका कितना बचा 2π प्लस में 2 अल्फा, और डिवाइडेड बाय 2 भी करते हैं तो क्या हो गया पाई प्लस में अल्फा, और फिर होता है माइनस, ठीक है ना। और जब आप माइनस करोगे कोस में, ठीक है ना, कोस a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी करोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल और माइनस में 2π/3 आया, और डिवाइड 2 से भी करना होता है, और कोस का माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये कितना बना जी π/3। तब इसको देखो तो साइन अल्फा प्लस में 2 ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और इसकी वैल्यू 60 और कोस 60 वैल्यू की 1/2, तो कितना आ गया 0 आ गया ना। ठीक है, चलो जी, तो यानी कि ax प्लस वाई प्लस जेड का इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, तो इसकी वैल्यू x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 3x, x की वैल्यू कितनी है जी साइन अल्फा, y की वैल्यू कितनी है जी साइन 2π/3 प्लस में अल्फा, और जी z की वैल्यू कितनी है जी आपके पास साइन 4π/3 प्लस में अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू आप बताओ। ठीक है, तो देखो 3, और ये जो आपका है ये मैटर, ये जितना भी है ये भी 7th क्लास में पूरा ड्राइव्ड कराया हुआ है, तो यहाँ पे मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इसकी जो वैल्यू होती है वो -1/4 साइन 3 अल्फा हो जाएगी जब इसको आप सोल्व करोगे। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा जिसका -3/4 साइन 3 अल्फा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास में लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी दे रहा हूं आपको, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मैं कहीं ना कहीं पे लास्ट क्लासेज में ये क्वेश्चन करा चुका हूं, तो फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, नहीं तो नोट कीजिए एक बार। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 5π/32 साइन 7π/16 साइन 3π/8, तो इसका जो आंसर है 1/8√2 कोस 15π/32 है। सेकंड क्वेश्चन है साइन π/cos x इज इक्वल टू कोस π/sin x, तो देन इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये तो एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी किया है थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका साइन 47 माइनस में साइन 25 प्लस में साइन 61 माइनस में साइन 11, इसका आंसर ये भी हमने क्लास 7 में, ठीक है ना, लेक्चर जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 7 में हमने किया है ये पूरा आपका। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। देखो, इन ए ट्राइंगल PQR, मान लो ये ट्राइंगल हो गया जी PQR, राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल R पे है, तो 90 डिग्री का ये रहा R, तो ये मैं P मान लेता हूँ, ये Q मान लेता हूँ। ठीक है जी, इफ tan P/2 एंड tan Q/2, ये Q है आपका Q, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो यानी कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू में 0, तो इसके रूट एक तो tan P/2 हुआ और एक इसका रूट क्या हुआ जी tan Q/2 हुआ। तो यहां से जब ये रूट्स है तो इतना तो कंफर्म है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा जी हमारा, ये अल्फा हुआ ना, ये अल्फा मान लेता और ये बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है tan P/2 प्लस में tan Q/2, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A, तो बराबर में माइनस B/A, तो ये कंडीशन हो गई सम ऑफ द रूट के लिए। और ये एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या करोगे ये और tan Q/2, तो किसके बराबर हो जाएगी C/A, तो ये है ना हमारे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो C/A। अगर ये कोई वैल्यूज में दे देगा जैसे 2x² प्लस में 3x माइनस में 4, तो वहां से भी इस तरीके से आप निकाल लेना। ठीक है, अब एक चीज और देखो ध्यान से। ठीक है, तो ध्यान हमें ये बताना कौन सी कंडीशन आपकी सही है इसमें। ठीक है जी, चलो अब ये 90 है, अगर R 90 है तो P प्लस Q कितना बचा जी आपके पास 90 बचा, P प्लस Q भी कितना बचेगा 90, और मैं अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर दूं तो P प्लस Q/2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये 45 बनेगा।
ठीक है, और इसको मैं अलग अलग लिख दूं अगर कि भाई p/2 प्लस में q/2, ये भी कितना बना भी 45। तो अब हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे tan p/2 प्लस में q/2 अप्लाई करूं तो एक फॉर्मूला tan a प्लस tan b और 1 माइनस में tan a और ये tan b। अच्छा जी, ये वैल्यू कितनी है 45, तो tan 45 की वैल्यू होगी 1। tan p/2 प्लस tan q/2 किसके बराबर है माइनस b/a अपॉन में 1 माइनस में ये कितना हुआ जी tan p/2 और tan q/2 c/a। अब इसका एलसीएम लो इधर, तो कितना हो जाएगा जी 1 इक्वल टू में 1 हुआ माइनस b/a और इंटू में a अपॉन में a माइनस सी, तो ये हो जाए कैंसिल, तो a माइनस सी इक्वल टू माइनस b, तो a प्लस b बराबर में c, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए मैं एक लेक्चर और बनाने जा रहा हूं, वो 8C के नाम से होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन, सॉरी 8B के नाम। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जिसको मैंने नाम दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक L8B MCQ, ठीक है, तो इसमें हम अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप प्लीज, तो फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं कि आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बिना हिचकिचाहट के, तो जो मेरी प्रीवियस क्लासेज है जो मैंने अपने चैनल पर डाली है, प्लीज उनको एक बार जरूर देखें, ताकि जो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं तो उनमें फॉर्मूलों में या आपका जैसे भी हमने कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट किए हैं, तो वो आपके डायरेक्ट मैंने इसलिए किए हुए क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर